हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5.1 ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास 10 का। और इसमें हम देखने वाले हैं 5.1 में इंट्रोडक्शन टू एन और nth टर्म। ओके, ये होता क्या है, एन और nth टर्म क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है। देखिए, ये वाला फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया ही है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको लोग बताया है कि अगर आपको A1 चाहिए, ओके, तो आपका A1 A ही होता है। ओके, A2 चाहिए तो A2 होता है A प्लस डी। ओके, A3 अगर आपको टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D होता है। ओके, ये चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ऐसी सीक्वेंस में चलते हुए जाता है। ओके, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और जो है लेवल इसका बढ़ जाएगा। ओके, और हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, क्या क्या चीजें इसमें हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, ठीक है। तो देखिए, अब मैं ये आपको एक सीधी सी एक सीरीज दे रहा हूं आपको, एक सीरीज दे रहा हूं 1, ओके, 3, 5, 7, 9, ओके, ऐसे ये चलती है। ठीक है, ओके, ये इस प्रकार की सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हमें A1 पता है, क्या पता है, A1 पता है। ओके, A1 पता है आपका 1। ओके, D नहीं पता है। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, A1 की वैल्यू कितनी है, आपको 1 है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ही 2 आएगा। ओके, तो D की वैल्यू आ गई। अगर आपको A2 निकालना होता है, ओके, अगर आपको A2 की जगह मैं बोलूं A3 निकालना है, तो क्या करेंगे आप, A3 A प्लस 2D करते हैं। कैसे रखेंगे, A की वैल्यू 1 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, D की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 आ गई, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, क्या आ गया, 5, यही आपका 5 यहाँ पर है। ओके, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आपको यही बोलता हूं कि आप जाइए और A20 निकालिए, तो आप क्या करेंगे, A20 भी निकाल सकते, A प्लस, ओके, 19D ऐसे निकालेंगे। 19D जो भी आएगा, जैसे भी आएगा ऐसे ही आएगा। ओके, A की वैल्यू 1 प्लस 19, D की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, 19 दूनी कितने होते हैं, 38 होते हैं, 9 दूनी 18 की 8। ओके, 38 और 1 कितना आएगा आपका, ओके, 39 आएगा। ठीक है, तो आपने ये तो फॉर्मूले से निकाल लिया। ओके, ये तो आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। क्या हो कि मैं आपको इसको और अलग तरीके से मैं लिख सकता हूं। ओके, आपको अलग तरीके से और कैसे लिख सकता हूं, मैं A20 को ही लिख सकता हूं। ओके, A20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा, A प्लस, ओके, 19 या फिर 19 नहीं, सॉरी, 20 माइनस 1, ओके, और इंटू डी। इस 20 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या कोई दिक्कत किसी को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, एक बार नीचे और लिख देता हूं, इसको दिख नहीं रहा होगा वो, A प्लस 20 माइनस 1 डी लिख सकता हूं क्या, 19D को 20 माइनस 1 डी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझे ये 20 नहीं पता हो, सपोज दैट उसने बोल दिया ए एन निकालिए, मुझे बहुत सारी टर्म्स दी हैं। ओके, बहुत सारी टर्म्स दी। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स होता क्या है, ए एन क्या होता है, ए एन टर्म क्या होती है और एन क्या होता है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीरीज ले लेते हैं यहाँ पर, 1, 3, 5, 7 और 9, आगे चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं। ओके, अब यहाँ पर एन मतलब क्या होता है और एंथ मतलब क्या होता है, वो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ओके, सॉरी, देखिए, एन मतलब होता है कि आपका जो टर्म है, टर्म मतलब सीरीज, जैसे कि मान लो सीरियल नंबर में बोलता हूं, सीरियल नंबर लिखा होता है ना, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, अच्छा ऐसे लिखते हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। ओके, सभी की बुक्स में लिखी होती हैं। ओके, ऐसे करके सीरियल नंबर लिखा होता है, ये तो पता हुआ। अब सीरियल नंबर 1 पर जो टर्म है, यहाँ पर हमें टर्म लिखी होती है, ये सीरियल नंबर यहाँ पर होता है। ओके, मैंने सीरियल नंबर यहाँ पर लिख लिया ऐसे, और ये टर्म होती है वो टर्म। ओके, टर्म्स इस प्रकार है, टर्म जो चल रही है, पहली टर्म पर कितना है, 1 ही लिखा है। ओके, दूसरी टर्म पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। ओके, तीसरी टर्म पे कितना लिखा है, 5 लिखा है, और चौथी टर्म पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। सीरियल नंबर होता है
जो आपका टर्म है, सीरियल नंबर जो है आपकी, जो टर्म है वो कहां पर है। नंबर ऑफ टर्म पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, मतलब एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एन का मतलब समझा रहा हूं मैं। जो एन यहाँ पर लिखा है वो एन होता क्या है, ये होती है पोजीशन। क्या होती है, पोजीशन होती है, ठीक है। ये पोजीशन होती है किसकी, ये पोजीशन होती है टर्म की। पोजीशन कौन सी है, जैसे 9 है, 9 की पोजीशन क्या है, इस पूरी टर्म, इस पूरी सीरीज चल रही है इसमें 9 की टर्म, 9 का जो टर्म है वो क्या होता है, 9 का, 9 कौन से प्लेस पर है, 9 कौन से प्लेस पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें प्लेस पर है। यानी n की वैल्यू जो है वो 5 है, किसके लिए, 9 के लिए, जिस प्लेस पर 9 है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं A9, A9 की जो वैल्यू है, ओके, सॉरी A5, कैसे लिखूंगा, A5, ओके, A5 की जो वैल्यू है वो 9 है, A5 की जो वैल्यू है वो 9 है, A5 की वैल्यू 9, यानी कि जो an का मतलब होता है जिस नंबर पर, जिस जगह पर, जिस जगह पर क्या हो आपका टर्म हो, जिस जगह पर क्या हो टर्म, ओके। आई थिंक मैंने आपको ये समझा दिया होगा an क्या होता है, n क्या होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ पोजीशन क्या है टर्म की, ओके। और an का मतलब है जिस जहां पर जो टर्म है वो टर्म से 9 है, 9 कौन से नंबर पे, an बोलेंगे, अगर an5 बोलेंगे, an5 का वैल्यू कितना है, 9 है, an का नहीं, सॉरी a5 का वैल्यू 9 है, a5 का वैल्यू 9 है, ओके। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम्पल है, ओके, आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं और आपको कराते हैं कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ओके, क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है आपके लिए, फाइंड, ओके, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एग्जाम्पल नंबर मैं आपको ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, ओके। लिखा हुआ है आपको विच टर्म ऑफ द एपी, ओके, एपी दिया है आपको, कितना दिया है, 21, ओके, 18, 18 दिया है, 21, 18, 15, फिर उसके बाद आपको ऐसे दिया है इज 81। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर आंसर, ओके, फॉर योर आंसर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर 18 है क्या, ये 18 क्या है, क्या निकालना है, पहले तो ये टर्म दी है वो तो हमें पता है, ये टर्म दी है, ओके। यहाँ पर A1 A2 A3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है A1 क्या है, ओके, 21 है, A2 क्या है आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, A3 क्या है आपका 15 है, ठीक है, ये तो आपको लिख लिया होगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, ओके, ये सिंपल हो गया। अब ऐसे मैं आगे लिखते जाऊं, जैसे A1, ओके, A2, A3, ओके, A3 के बाद कुछ दिया है, नहीं दिया है, फिर डेट 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 ए एन लिख दो, ओके, ए एन, ए एन मैंने लिख दिया, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ए एन मैंने लिख दिया, ए एन मैंने लिख दिया। अब ए एन है क्या यहाँ, और 18 क्या है, 21, 18, 15 आपको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 में, और 81 इज 81, ओके, इज 81 ये बोला है, ओके, सीरीज चल रही है ये बोला है। अब an जो होता है वो 81 जो है, सॉरी एक्चुअल में ये -81 लिखा हुआ है, ओके, -81, सॉरी, इज 81, 81 तक जो है सीरीज जा रही है, यानी कि कहने का मतलब वो है उसका क्या है, an की वैल्यू जो है वो माइनस कितना है, 81 है, an की वैल्यू कितनी है, -81 है, ओके। और निकालना क्या है, निकालना हमें इस 81 का नंबर ऑफ प्लेस निकालना है, नंबर ऑफ प्लेस निकालना है या पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन होती क्या है, n से हम इसको बोलते हैं, या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, ये कौन सी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पर है, 81 जो है कौन से नंबर पर है वो हमें निकालना है, तो हमें ये पता नहीं है। निकाल लेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ऊपर भी लिखा है, ए एन, क्या फॉर्मूला है, ए एन, ए प्लस n-1
और इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए क्या, ए है हमारे पास, एन नहीं है वही निकालना, डी नहीं है। ओके, तो हम सारी चीजें निकालते हैं। डी को निकालने के लिए क्या है, डी को यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1। ओके, a2 की वैल्यू कितनी है 18, a1 की वैल्यू कितनी है 21, क्या आएगा, ओके बड़े में से 3 माइनस का आएगा, क्या आएगा सॉरी माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो और निकाल लें, -3 आने वाला है। ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू आपको दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी है 81 माइनस 81 है, ए की वैल्यू कितनी है आपके 21 है, प्लस एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू अभी निकाली मैंने -3। ओके, अब देखिए 21 को यहां पर ले जाऊंगा, 81 ऑलरेडी माइनस का है। ओके, तो ये भी माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा 2। ओके, 10 0 यानी 102 जो है हमारे यहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पर हमें क्या बचा, n माइनस वन और इंटू -3। ओके, यही बचा हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में कर दूंगा, माइनस को भी यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो n माइनस वन हमारे पास बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9, ओके 3 2 जा 12, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू 32 आ रही है। ओके, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 32 प्लस 1 यानी कि 33 होगी। क्वेश्चन में अब ये बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एक -81 वाला जो प्लेस है, जो सीरीज में 21 18 15 आगे चलते जाएगा, माइनस में जाएगा, जो -81 की जो प्लेस वैल्यू है, जो पोजीशन है वो 33 पर है। आगे जाएंगे तो 33 वाला नंबर जो होगा वो 30, ओके कितना होगा -18, 33 नंबर वाला जो है जो होगा क्या होगा, माइनस आपका 18 होगा। ओके, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि जीरो की पोजीशन क्या होगी, कि जीरो की पोजीशन क्या होगी। ओके, तो जीरो की पोजीशन के लिए मैं आपको बहुत सिंपल यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये ओके, ये रफ कर देता हूँ। यहाँ पर जीरो की पोजीशन क्या होगी, अच्छा जीरो की पोजीशन मतलब आपका ए जीरो निकालना है, ए जीरो निकालना है। जीरो की पोजीशन क्या होगी, यानी ए जीरो निकालना है। ए जीरो के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। ए जीरो की वैल्यू जीरो होगी, यानी जीरो कौन से नंबर को हमें निकालना है। ओके, ए की वैल्यू कितनी है आपको पता 21 है, प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -3 है। ओके, ये है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 21 यहाँ जाएगा तो 21 माइनस का हो जाएगा। ओके, प्लस सॉरी यहाँ पर इक्वल में n माइनस वन अपॉन में माइनस का 3, माइनस का 3 यहाँ पर जाएगा, माइनस का 21 है और अपॉन में माइनस का 3 आएगा, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 7 जा 21। ओके, तो n माइनस वन, ओके n माइनस वन इक्वल में कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर ले जाएंगे n 7 प्लस 1 तो कितना, n की वैल्यू आ गई आपका 8, यानी 8वें नंबर पर ये सीरीज चले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर आपको जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 नंबर पर जाकर आपको जीरो मिलेगा। ओके, तो देखिए अब हमें चैप्टर पर आते हैं 5.2 पर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक हमें निकालना है। ओके, एक आपको फिल इन द ब्लैंक मतलब आपको टेबल बनी हुई है, उसमें कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर वाले ब्लैंक पे आपको क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और एन निकालना है। ओके, तो हमें कैसे निकालना है, यानी कि वो फिल भरते कैसे जाना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। ओके, 3 से 4 बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद आपको खुद से करना, 3 4 ही है। ओके, वैसे तो खुद से ही करना। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, ए एन आपको फॉर्मूला पता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन, अभी बताया मैंने डी। ओके, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे भी आपको काम आएगा। ओके, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, नहीं पता ए एन की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ए की वैल्यू 7 है। ओके, एन की वैल्यू आपको पता है क्या, एन की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालूं या बताइए क्या निकालूं, एन की वैल्यू निकालूं या नहीं निकालूं। ओके, अच्छा एन सॉरी एन दिया हुआ है ना, एन दिया है, सॉरी एन दिया है, हमने 8 दिया है। ओके, तो 8 दिया है। ओके,
और डी दिया है, डी कितना दिया है 3 दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके 7, ठीक है, और ये कितना बचेगा 7 ही बचेगा, प्लस का यहाँ पर है 7 प्लस यहाँ पर 7 इंटू 3, ओके कितना हो गया 7 प्लस 3 21, ओके ये कितना 28, ओके कितना आ गया 28 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 28 आ गई। ये वाला देखते हैं, ए की वैल्यू दी है, डी की नहीं दी है, एन की दी है और ए एन की 0 है, तो ए एन ओके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू मल्टी ए एन की वैल्यू 0 है, ओके ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, माइनस ओके डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी ही मैंने लिख दिया। ओके -18 को यहाँ ले जाइए, प्लस का 18, ओके ये कितना 9 और ये डी 9 को यहाँ ले जाइए, 18 डिवाइड बाई 9, 9 टू 18 यानी डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी आपका 2, ओके ये आपका आंसर है। ओके इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा आपको क्या क्या दिया है, ए नहीं दिया है, ओके तो ये निकालिए ए एन प्लस ए प्लस आपका एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ये है। हमें ए एन दिया हुआ है, क्या बिल्कुल दिया है -5, ओके ए नहीं दिया है, प्लस यहाँ पर कैलकुलेटर लगा लीजिएगा, ओके और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू 18 दी है -1, डी की वैल्यू कितनी दी है आपके -3 दिया है, ओके ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ तो आप एक काम करिए, ए को यहाँ पर ले आइए, नहीं तो यहाँ पर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, ओके ये कितना ए प्लस कितना 17, ओके और यहाँ पर मल्टीप्लाई -3 है, ओके आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ओके तो आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, ओके तो 17 3 या 51 होते हैं 51, ओके 51 माइनस का आएगा ए यहाँ पर है, ओके ए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बराबर 55 चल रहा है, ओके 5 चल रहा है, इसके नीचे आएंगे 5 और ये यहाँ पर जाएगा डिवाइड, ओके ये किसका, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो है डिवाइड में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, यहाँ पर प्लस में जाएगा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख दूं मैं, ये जो है यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये जो है 5 प्लस 51 प्लस का हो जाएगा और 5 माइनस हो जाएगा यानी 46 आएगा, ए की वैल्यू 46 आएगा, मैं इस साइड ले गया था इसलिए जो ऐसे आ गया, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, उससे पहले एक चीज मैं बता दूंगा आपको, देखिए एन जो होता है यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो रहती हैं, ओके वो कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे, नेगेटिव में नहीं मिलेंगे, ओके नेगेटिव में नहीं मिलेंगे, ठीक है यानी कि आपको टर्म कभी 2 -2 -1 -6 -7 में निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, अगर ऐसा आ रहा है तो एक बार आंसर चेक करना, ओके टर्म 0 हो सकती है, ओके 0 हो सकती है, लेकिन 0 वैसे देखिए टर्म 0 अगर हो जाएगी तो कोई भी सीरीज बनेगी नहीं, तो 1 2 3 हो सकती है, और ये जो है टर्म 1 आपको 1 2 3 हो सकती है वो ठीक है, लेकिन टर्म जो है 1/2 ओके 0.2 0.3/2 ओके 4/3 या अंडर रूट में नहीं आएगी, ओके यानी n जो है इसमें नहीं आएगा, बाकी ए एन किसी वैल्यू में आ सकता है, ए एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके लेकिन n की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, ओके ध्यान दीजिएगा, ओके अच्छा मैं बोलूं, अच्छा आपसे मैं बोलूं कि चल बताइए आप घर में आप जो है आपका बड़ा भाई होगा या आपका छोटा भाई होगा, आप कौन से नंबर के लड़के हो घर में, या तो पहले हो गए या बड़े हो गए या छोटे हो गए, ओके आप ये तो नहीं बोलोगे, मतलब कोई कोई बोलता है बीच का मतलब 3 बच्चे होते हैं किसी के, तो बोलते हैं यहाँ पे मतलब नंबर दूसरे वाले पे, तो नंबर दूसरे वालों को ऐसे नहीं बोलते 1/2 3/2 1.2 1.5 अंडर रूट 2 ऐसा तो नहीं बोलते ना, वही नंबर है, सीरीज है, ओके ध्यान देखिए क्या सीरीज है या फिर टर्म्स है, ओके टर्म को हम कभी भी डिवाइड में नहीं करेंगे, माइनस में नहीं करेंगे, पॉइंट में नहीं करेंगे, अंडर रूट में नहीं करेंगे, यानी कि एन की वैल्यू है अंडर रूट में नहीं आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी और जीरो भी नहीं आएगी, ओके ध्यान दीजिएगा, अगर आती है तो क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में निकालना है क्या, n की वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है अब देखिए a की वैल्यू दिया है a n a प्लस आपका n माइनस 1 अपॉन में ओके इंटू में d होता है, a n की वैल्यू दी है 3.6 ओके बराबर a की वैल्यू -18.9
n की वैल्यू निकालनी है -1, d की वैल्यू क्या दी है 2.5 दी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको 3.6 लिखा है, यहाँ पर 18 को ले लीजिए 18.9 हो जाएगा। ओके 91 ये इसे ले जाइए 2.5। ओके यहाँ पे इसको प्लस कर दिए 3 पॉइंट, इसको कितना हो जाएगा आपका 9 का 16, ओके 5, ओके 1 आ जाएगा आपके पास। ओके ये कितना ओके कितना हुआ 0.5, ओके 22, ओके 22 हो गया, ठीक है 22.5, ठीक है 22.5, ठीक है 22.5 n-1 और यहाँ पर है आपका 2.5, ठीक है। ये इधर ले 22.5 अपॉन में 2.5, ओके 0.0 से 0.0 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं। ओके काटना स्टार्ट करेंगे और n-1 यहाँ पर चल रहा है, ठीक है काटेंगे 25 चौक 100, 25 अट्टे 200, ओके 25 90 225, कितना है 25 90 225, ओके 25 90 225, ओके थोड़ा टेबल याद रखेंगे तो अच्छी से हो जाएगा। वैसे मेरे को 25 का याद नहीं था, लेकिन 25 बहुत सिंपल है इसलिए याद आ रहा है। 25 90 225 यानी n-1 की वैल्यू 9 आई है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 1 जो है ये वाला प्लस में चला जाएगा। ओके तो n की वैल्यू 10 होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 10 पर, नंबर ऑफ टर्म्स 10 पर जो है आपका यहाँ पर ध्यान दें, नंबर ऑफ 10 पर जो है n हम निकाल लेंगे, कितने टर्म्स आएंगे 10 टर्म आ पाएंगे, कितने आ पाएंगे 10 टर्म यहाँ पर आ जाएंगे। ओके अब ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है वो आपको करके बता रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ओके ये लिख कर बता रहा है, कमेंट कर देना है। ओके एक बार इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो दिख जाएगा, आई थिंक जो है आपको दिख जाएगा। ओके बोल देता हूँ a की वैल्यू देखिए 5th नंबर वाला है, ओके वो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके तो इस क्वेश्चन में दिक्कत बस इतनी है कि यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है 30th यानी 30वीं टर्म ऑफ द एपी आपको निकालनी है, क्या होगी यहाँ पर निकालनी है आपको 11th टर्म्स, और एपी की 11th टर्म जो है वो क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिक्कत स्टूडेंट को ये आती है कि दिया क्या है निकालना क्या है, बस इतना। ओके बाकी तो सबको पता है क्या है। दिया क्या है आपको a1 दिया हुआ है 10, ओके डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, डिफरेंस मैं अभी निकालूंगा। ओके यहाँ पर n आपको दिया हुआ है 30, यानी 30वीं नंबर की टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, तीसरे नंबर की नहीं सीरियल नंबर आपको दिया है कि ये पकड़िए सीरियल नंबर 30 है, ऐसा बोल दिया है कि जाइए आपको एक मतलब बैंक के लॉकर में भेज दिया जाए, एक जगह एक लॉकर है बैंक का, ओके वहां भेज दिया है। बोला यार 30वें नंबर लॉकर में जाकर देखिए कितने रुपए रखे हैं, 30वें नंबर वाले लॉकर में आकर देखिए कितने रुपए रखे हैं, यानी हमें 30वें नंबर में पहुंचना है और बताना है कौन सा नंबर आएगा, यानी कि an निकालना है, an निकालना है। इसके दो तरीके हैं, पहला 5.1 वाले से निकालें, 5.1 वाले चैप्टर में करा उससे निकालें, या फिर हम जो है अभी हमने जो करा उससे निकाल, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले तरीके से निकाल कर दिखा रहा हूं मैं आपको। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 4, a1 की -7, ओके 3 आ गई, तो कितना है डिफरेंस आ गया 3, दिख रहा है 3 है। ओके आगे निकाली नहीं है, वैसे फिल इन द, हमें चूज द करेक्ट फॉलोइंग जस्टिफाई करना है बस। ठीक है पहला वाला तरीका क्या है आपका, पहला वाला तरीका है आपका ए। ओके हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है, क्या निकालना है, पहला वाला तरीका A30 निकालना है। A30 के लिए मेरे को पता है A प्लस 29, ओके इंटू डी करना होता है। A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 29, डी की वैल्यू माइनस का 3 है, ओके प्लस करेंगे 23 है 87, ये माइनस का आ रहा है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जाएगा माइनस साइन आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 77। ये फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका है क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, an बराबर आपको a प्लस n-1 इंटू डी है। n की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूं 30 है, तो आप आराम से रखेंगे। an क्या है वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। a की वैल्यू 10 है, प्लस
n की वैल्यू कितनी है 30 है -1, d की वैल्यू कितनी है -3 है। ओके, यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे 29 ही बचेगा। ओके, प्लस का 10 है। ओके, यहाँ पर माइनस का 3 लौट के सेम एज इट इज आ गया। ये जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम यहाँ पर आ गया। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस है क्या? मैंने मल्टीप्लाई लगा दिए लो, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। ठीक है, करेंगे 87 आएगा, माइनस का आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 77 आएगा। कोई भी एक तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, दोनों तरीके से नहीं करना है। मैंने आपको दोनों तरीके करके दिखाए थे। एक तरीके से करोगे क्वेश्चन का आंसर आएगा और जो नंबर है, जितने भी नंबर का आएगा 2 नंबर में 3 नंबर में, वो आपका बुरे नंबर आएंगे। ओके, एक तरीका करना है। मेथड 1 मैंने आपको बताया, मेथड 2 बताया। ओके, दोनों तरीके हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है आपको? a दिया हुआ है, a1 लिख सकते हैं -3। ओके, डिफरेंस कैसे आएगा आप देख सकते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 है, a1 की वैल्यू आपको -3 है। ओके, -1/2 से लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 6 अपॉन 2 कितना आएगा 5/2। डिफरेंस कितना आ गया आपका? डिफरेंस आ गया 5/2। ठीक है, जब डिफरेंस आपका 5/2 आ गया, इसको मिटाकर मैं d बराबर 5/2 लिख देता हूँ। ओके, 5/2 प्लस का। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब मैं निकाल लेता हूँ भाई, चाहे आप कैसे भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपके ऊपर इच्छा है कि आप निकालना कैसे चाहते हैं। ओके, आप वैल्यू किसकी निकालने, 11th नंबर की निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो a11 a प्लस 10d। ओके, a की वैल्यू माइनस का 3 प्लस d 10 है। ओके, d की वैल्यू माइनस का 3 है। ओके, -3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का जाएगा, कोई माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, -3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 30 करेगा, और ये माइनस का ही आएगा 33 आएगा। क्या आएगा 33 आएगा। ओके, क्या आने वाला है? अच्छा सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा, 33 आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 33 यहाँ पर आई थिंक नहीं आएगा ना। ओके, A11 है हाँ 10। एक मिनट रुकिएगा, माइनस माइनस एक मिनट। अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर दी है। ओके, तभी तो आंसर गलत आ रहा है। आंसर ये डी की वैल्यू हमने सही नहीं रखी है, इसलिए जो है आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है। ए की वैल्यू -3 ओके प्लस 10, और यहाँ पर जो आएगा 5/2 आएगा। डी की वैल्यू 5/2 थी ना, इससे इसको काटेंगे तो 2 बार 5 बार जाएगा। ओके, 5 बार गया ये, माइनस का 3 है प्लस के यहाँ पर 5 5 25 होते हैं। ओके, 5 और 5 यहाँ पर 5 बचा था और एक 5 बचा था। ठीक है, 25 होंगे, 25 माइनस का 3 कितना आएगा भाई 22 आएगा। ओके, यानी कि A11th नंबर पर, A11th नंबर जो है कौन सा होगा 21, यानी कि जो 11वां नंबर होगा वो 22 होगा। ओके, तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो, और कल हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को पूरा करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में हमने 5.2 स्टार्ट किया। एन और nth क्या टर्म होता है, n टर्म क्या होती है, एन नंबर ऑफ nth क्या होता है, वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए आपके लिए।